Hello students, this is class 8 lesson number 1 resources. Okay, so this is the part 2 video. This is the part second video of lesson number 1 of geography. Okay, so हमने लास्ट पढ़ा था रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, उनको किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब हम फर्दर पढ़ेंगे जो हमारे मेन डिविडेशन थे। जो हमारे मेन डिविडेशन थे वो तीन टाइप के रिसोर्सेज थे, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। ओके, सो हमने नेचुरल रिसोर्सेज के 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन पढ़ ली, जिनको हमने आगे फर्दर डिवाइड किया था। इनको हम स्टडी नहीं करेंगे अगेन। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स आर वेरी सिंपल, वी आर ऑल्सो रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो किसी की नीड्स को पूरा करे। तो हम भी एक रिसोर्स हैं, हम खुद भी एक रिसोर्स हैं अपने आप में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, खुद की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। किसकी मदद से? हमारी स्किल्स की मदद से, हमारी नॉलेज की मदद से, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी की मदद से। तो बेसिकली ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से हम खुद अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर ऑल्सो नॉन एज अ रिसोर्स। हम खुद भी एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि अगर ह्यूमन्स ही नहीं होंगे तो बाकी अदर रिसोर्सेज का यूज़ कौन लेगा, उनको यूटिलाइज कौन करेगा, उनको चेंज कौन करेगा, ठीक है। और लास्ट आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लाइक बिल्डिंग्स, ठीक है, व्हीकल्स, रोड्स, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। ये इनका एक बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक है, हमने रिसोर्सेज के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में हमने रीड आउट कर लिया, बट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, हमें ये सीखने की नीड है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन में हम क्या सीखेंगे, सिंपल सी बात है कि हम रिसोर्सेज तो हमारे पास हैं, लेकिन हम उनको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और फॉसिल फ्यूल्स को सबसे ज़्यादा अर्थ पे यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ उसको बचाने का मेथड भी तो होना चाहिए, रिसोर्स कंजर्वेशन का मेथड भी तो होना चाहिए। अगर रिसोर्सेज को बचाएंगे ही नहीं तो आगे रहेगा क्या, ठीक है, आगे की जनरेशन कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो बेसिकली इसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि पेट्रोलियम को हम बचा सकते हैं। पेट्रोल को, फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करके फैक्ट्रीज में नए नए मेथड को इम्प्लीमेंट करके हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, सो दैट्स वाई रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी फॉर अर्थ, ताकि हमारा जो अर्थ है ना वो हमेशा जैसा अभी है आगे भी हमेशा ऐसा रहे। तो एक हमारा टॉपिक आता है रिसोर्स कंजर्वेशन के अंदर जो हम टर्म यूज करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सस्टेनेबल ऐसी डेवलपमेंट करें जिससे हमारी आगे आने वाली जनरेशन है वो सस्टेन कर पाए, यानी वो रह पाए, जिंदा रह पाए, ठीक है। ऐसा ना हो उनको रिसोर्सेज बहुत कम मिले या मिले ही नहीं, उनके लिए रिसोर्सेज खत्म हो जाएं बेसिकली। तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह की इसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है, अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन विच वी डेवलप बट ऑल्सो लीव रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। या फिर हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखते हुए करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम 3 चीज़ें करते हैं बच्चों। फर्स्ट इज रिड्यूस, द सेकेंड इज रीयूज एंड द थर्ड इज रिसाइकल। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम ये 3 चीज़ें वो करते हैं, या तो रिड्यूस करते हैं, रीयूज करते हैं, या फिर रिसाइकल करते हैं। कैसे? रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप क्या कर सकते हो, पेट्रोलियम है, यूज़ कम करो, ठीक है। व्हीकल्स पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप इस तरह से व्हीकल्स पे जाओ, सिंपली जिसको हम बोलते हैं कि आप जैसे कहीं एक जगह पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप 2 जने उस एक ही व्हीकल पे जा सकते हो, उस एक जगह पे अलग अलग व्हीकल्स ले जाने की जगह, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग टर्म्स हैं। तो रिड्यूस में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बचा सकते हैं, जितने तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो ये रिडक्शन है। रीयूज़ का मतलब क्या हुआ कि भाई आप प्लास्टिक का बैग लाए, आज कोई सामान लाए, प्लास्टिक का बैग आपके पास है, आपके पास एक क्लोथ का बैग है, तो उसको फेंकने की जगह आप क्या कर सकते हो, उसको बार बार रिपीट ऑन रिपीट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रीयूज़ आ गया। अब थर्ड आता है रीसाइकिल। रीसाइकिल कैसे करेंगे, आपने कैन लिया, ठीक है, पेप्सी का कैन लिया, या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज़ ली, या आपने पैकेट्स लिए प्लास्टिक के कोई भी, तो उनको आप
रीयूज़ तो कर नहीं सकते, आपका उसका कोई काम नहीं है। वापस प्लास्टिक का जो आपने कैन ली है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स का, तो उसका काम नहीं है। अब उसको क्या करेंगे, रिसाइकिल में डाल देंगे। रिसाइकलिंग में क्या होगा, उनको पिघलाया जाएगा, मेल्ट करा जाएगा और एक नए मटेरियल में वापस कन्वर्ट कर दिया जाएगा उनको, तो जिसके कारण एक नई चीज़ बनने के कारण ना वो वापस रीयूज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रिसाइकलिंग होती है कि एक की फॉर्म चेंज करके उसको नई फॉर्म में करना, ताकि हम उसको क्या कर सकें, वापस यूज़ कर सकें। तो तीनों में डिफरेंस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। रिड्यूस कम करना, रीयूज अगेन यूज़ कर लेना और रिसाइकिल उसकी फॉर्म चेंज करके वापस यूज़ करना। न्यूज़पेपर हमने पढ़ लिया, काम नहीं है उसका। कॉपीज़ पे हमने लिख लिया, अब उनको कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई यूज़ नहीं है। तो कैसे यूज़ लेना है, उनको रिसाइकलिंग में डालेंगे, रिसाइकलिंग में उनका नए पेजेस बन जाएंगे, नए मटीरियल्स बन जाएंगे। ओके, एंड अगेन द लास्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, मीन्स कि हमें क्या करना है कि रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में यूज़ करना है कि एक रिसोर्स का मैक्सिमम यूज़ ले सकें। और साथ ही साथ हमें कोशिश करनी है कि अर्थ से जो लाइफ फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये बचे रहें, ठीक है, ये ख़त्म ना हो अर्थ से। और इसी के साथ साथ हमें हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करना है। सो दिस is the end of the chapter, okay, and this is the last topic, principles of sustainable development, okay.